लगातार पिछले 22 दिनों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ युवाओं का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और जिस तरीके से लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, महा आंदोलन पेपर लीक को हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है जाने माने सोशल मीडिया पे अपने अपनी बात को रखने वाले, लोगों से जुड़ने वाले, गोंडा के अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कब से हैं यहाँ पे ओझा जी? हम लोग तो मतलब 1 महीना लगभग हो गया। 1 महीने से लगातार? मतलब जब से इनका प्रोटेस्ट यहाँ पे चालू हुआ। 22 दिन हो गए। हाँ, तो 20 दिन से तो लगभग यहीं पे मतलब आना-जाना रहता है। लेकिन 3 दिन से तो यहीं पे कंटिन्यू रात में भी क्योंकि उस दिन हम लोग 11-12 बजे रात तक थे और फिर मतलब क्योंकि नहाना भी होता है, खाना भी होता है और परिवार भी है यहीं पे, तो बहुत चीज़ें देखनी होती है। और अगली सुबह देखे कि सोनम सर को उठा लिया गया। तो हम उसी दिन सोच लिए भाई अब जब तक सब ना उठ जाए तब तक यहीं बैठे रहो। जब तक सब ना चले। हाँ, जब तक सब ना चले जाएँ बैठे रहो, देखो कि क्या चल रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है, पर्दे के पीछे कुछ और होता है, पर्दे के आगे कुछ और होता है। और सबसे गंभीर सवाल तो मुझे लगता है कि हम लोग यही पूछ रहे हैं कि सोनम सर को उठाया गया, उनका हंगर स्ट्राइक तुड़वाने का विचार था, क्या था, वो पुलिस जाने और वो जाने। लेकिन जो उठाने का उनका रवैया था, वो गलत था। कफन लेके आए। हाँ, आप किसी को पर्दे में लपेट के ले जा रहे हैं, मुर्दे की तरह लेकर जा रहे हैं, इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? पिछले 3 दिनों में क्या बदला जब से यहाँ पे हो लगातार? मैंने देखा जब से सोनम सर को उठाया गया है यहाँ से, उसके बाद में जंतर-मंतर पे जो भीड़ उमड़ी है और पहले ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा माँगते थे, उसके बाद में लोग नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा माँगने लगे। और मुझे लगता है जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ है और ग्राउंड की समझ है, कि जैसे आप भी ये बात को नकार नहीं सकते हैं कि परीक्षा पे चर्चा कौन करता है? परीक्षा पे चर्चा कौन करता है? बोल दीजिए महाराज। पढ़ा लिखा व्यक्ति। नहीं, परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते हैं। रेलवे को झंडी दिखाने का काम कौन करता है? मोदी जी करते हैं। विदेश मंत्री का जो काम होता है, विदेश में जाके कौन करता है? मोदी जी करते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ-साथ नरेंद्र मोदी जी का जो इस्तीफा माँगा जा रहा है, बिल्कुल जायज़। ओझा जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले नहीं पाए, मोदी जी इस्तीफा देंगे? देखिए, भारत का युवा अक्सर जागता नहीं जल्दी और अंग्रेज़ों को गलतफ़हमी थी कि इस देश को आज़ाद होने में अभी 200 साल और लगेगा। भारत के लोग एकजुट हुए, देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। दूसरी बात, अभी सोनम सर का एक और मैसेज आपने देखा होगा, दूसरी आज़ादी की लड़ाई। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल, कि पहले जब इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं, इससे पहले भी लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, इससे पहले भी बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं। जेपी आंदोलन, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई था, तो जेपी आंदोलन था। अन्ना हज़ारे जी का आंदोलन हुआ, सीजेपी का तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन हमारे देश में हो रहा है। लेकिन सरकार जवाबदेही नहीं दे रही है, ये गलत है। आप किसान आंदोलन को भूल रहे हैं। 13 महीने चला था और कितने किसानों की जान गई थी, उसके बाद 13 महीने बाद आगे आदमी, हमारी परीक्षा में कोई कमी रह गई, मैं अपने किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। देखिए, ये क्या है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जब आपका घर बर्बाद होने लगता है, तो आप कहते हैं कि गलती हो गई। अब आप बताइए कि यहाँ पे सोनम वांगचुक जी बैठे हुए थे और भी अभी नेहा हमारी बहन है, वो बैठी हुई है और भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर किसी के साथ भगवान न करे अनहोनी हो जाए, तो इसका ज़िम्मेवार कौन होगा? अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा रील बनाते हैं, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो कहते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी के पास में 1 मिनट का समय नहीं था कि यहाँ से नरेंद्र मोदी जी का आवास 5000 किलोमीटर दूर नहीं है? नमस्ते ट्रंप करने चले जाते हैं। ट्रंप की जीत, सनातन की जीत करने चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी बैठी हुई बहन से, हमारे देश के साइंटिस्ट से मिलने नरेंद्र मोदी जी नहीं आते हैं। ये बेईमानी है। इसी बेईमानी का जवाब इस देश का युवा अब जंतर मंतर से मांग रहा है। अभी न्यूजीलैंड में थे 4 दिन पहले, वहां कहे थे कि हमारा देश बीफ के निर्यात में नंबर 1 पर है। अब आप बताइए, मुझे बहुत अच्छी बात आपने कही, बीफ एक्सपोर्ट पे बात कर ही ली। ये लोग कहते हैं भाजपा के समर्थक कि गाय काटने वाले, गाय को माता कहने वाले और गाय को खाने वाले कभी भाई नहीं हो सकते। ये बात मैं भी मानता हूँ कि जो गाय
को माता मानता है और जो गाय को खाता है बिल्कुल भाई नहीं हो सकता है। लेकिन भाजपा का नेता क्या कहता है, ये अभी नए नवेले इनके एक मुख्यमंत्री बने हैं बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी जी। उन्होंने कहा कि 14 साल से अगर ऊपर की गाय है तो आप उसे खा सकते हैं। ये कौन बोला? शुभेंदु अधिकारी। किस पार्टी के नेता हैं? भाजपा के नेता हैं। भाजपा क्या कहती है? हम धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। ये धर्म की रक्षा है। आप एक चीज बताइए भैया, कि आपके माता पिता यदि बूढ़े हो जाएं तो आप उन्हें घर से निकाल देंगे? जवाब दे दीजिए, आप निकाल देंगे? कोई नहीं निकालता। लेकिन भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, दूसरी तरफ उसी के नाम पर चंदा लेते हैं। एक इनके और मुख्यमंत्री साहब हैं, हेमंत विश्व शर्मा शायद नाम है। उन्होंने क्या कहा कि आप गाय को घर में खाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ है, क्योंकि गाय को हम लोग अपनी माता मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में धेनु की पूजा की जाती है। मानस में हमारे विप्र धेनु रिप की जिक्र किया गया है कि भगवान राम का जन्म धेनु और रिप के लिए, विप्र के लिए हुआ। और आप राम का नाम लेकर गाय काटने वाली कंपनी से चंदा ले रहे हैं, तो ये बेईमानी है। गोंडा और अयोध्या में ज्यादा अंतर नहीं है। लगातार राम की बात कर रहे हो, राम की बात कर रहे हो। राम मंदिर में ही भगवान की कृपा से हम हर हफ्ता गोंडा रहते हैं, जब हर हफ्ता अयोध्या जाते हैं, स्नान करते हैं, प्रभु राम का दर्शन करते हैं। लेकिन हम भाजपाइयों की तरह सोशल मीडिया पर उसको प्रकाशित नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा और राम का दिल का नाता है। आपने राम मंदिर के चंदा चोरी का जिक्र किया, तो माया के दीवानों ऐसा काम न करो, चंदा के लिए तुम राम का नाम बदनाम न करो। सीता मैया रो रही हैं भाजपा के काम से, सारा चंदा खा गई मेरे पति के नाम से। भाजपा वालों की आपने करतूत नहीं देखी, राम मंदिर को नहीं बख्शा। राम मंदिर को लूटने का अगर कोई किसी ने काम किया तो ये भाजपाइयों ने किया। भाजपा अपने आप को अगर आप कह रही है कि हम हिंदू हितैषी हैं, तो ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देश का 140 करोड़ हिंदू जान चुका है। कुणाल कामरा ने एक बयान दे दिया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। देखिए, मैं कुणाल कामरा का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, और न उनके बयान पर मैं कोई वो जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तीन तैसी। लेकिन उन्होंने जो कहा, राजनीति कहीं ना कहीं राम के नाम पर हो रही है, आप भी जानते हैं। भाजपा की 1000 रैली उठा लीजिए, जिसमें से आपको 970 रैली में जय श्री राम का नारा मिल जाएगा। जय श्री राम के नारे से हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राम हमारे हैं, राम आपके हैं, राम इनके हैं। और आपने ध्रुव और हिरण्याकश्यप की कहानी कथा जरूर सुना होगा। राम इस पत्थर में भी हैं, इस मोबाइल में भी हैं, इस माइक में भी हैं। राम हर जगह विद्यमान है। लेकिन राम के नाम पर वोट के लिए, सत्ता में आने के लिए राजनीति हो, ये गलत है। गाना नहीं सुने थे जो राम को लाए हैं? वही तो चंदा चुराए हैं। वही तो चंदा चुराए हैं महाराज। अब एक चीज आपने देखा होगा, आपका क्या नाम है? कुमार गौरव। कुमार गौरव। एक चीज उसमें देखा होगा कि कई नाम थे, लेकिन वहां पे नाम क्या निकाला गया? टिन्नू यादव। अखिलेश यादव से हजारों बार टिन्नू यादव की बात, 980 बार। 980 बार। अब आप बताइए भैया कि वो आदमी कैसे पता चला कि 980 बार बात हुई? वो आदमी बाद में माफी मांग रहा है। और अयोध्या के एक जगत गुरु संत हैं परमहंस जी महाराज, वो कह रहे हैं टिन्नू यादव को फांसी दे दो, बाकी सबको 6-6 महीने की सजा दे दो। अब देखिए कि साधु संत की भाषा शैली क्या हो रही है। अभी उन्होंने तो आमिर खान को भी कहा कि जो आमिर खान को निपटाएगा उसे हम 5 करोड़ रुपया देंगे। तो क्या राम मंदिर वाली चोरिया का पैसा सब तुम्हारे यहाँ पर चला गया? का भैया, भाजपा वाले किसी के सगे नहीं है। न वो हिंदू के सगे हैं, न वो मुसलमान के सगे हैं, न वो सिख के सगे हैं, न वो ईसाई के सगे हैं, न वो किसान के सगे हैं, न वो जवान के सगे हैं, न वो आपके सगे हैं, न वो हमारे सगे हैं। मैं जब शुरू में कहता था कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तो लोग मुझे गाली देते थे। और अब आज जब उनके सामने भाजपा सब चीज को लूट रही है, तब उनको एहसास हो रहा है एक ना एक दिन चश्मा उतरेगा जरूर। कब उतरेगा? बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। देखो, जब सुबह होता है, जैसे अब रात है, तो रात को लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। वो भूल जाता है कि सुबह सूर्य निकलेगा। ठीक उसी प्रकार भाजपा है। भाजपा को ये लगता है कि मेरे अलावा अब इस दुनिया में न कोई पार्टी है, न कोई है मुझसे बड़ा, मुझसे ताकतवर। और यहाँ तक कि आपने भी देखा होगा सर कि मीडिया में बैठ के लोग कहते हैं मोदी जी की छाती 56 इंच की है।
हम लोग मैथ 10वीं तक पढ़े हैं, तो उसमें कहते थे कि 12 इंची का 1 फीट होता है। तो 12 दूना 24 और 12 तेज 36, 12 चौक 48, यानी 4 फीट, और 6 उधर और 2 8, मतलब 4.5 फीट। और मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 9 इंच की है। मतलब मेरा यहाँ तक अगर मान लिया जाए तो कितना होगा, 4.5 फीट। अब 4.5 फीट की जिसकी छाती हो, उसकी शरीर कितनी होगी? तो तुम्हारा जितना हाइट है उनका उतना क्षेत्रफल है। छाती है, सीना। और जब हम लोग वैदिक काल में जाएंगे तो अजान बाहु हुआ करते थे। हमने पढ़ा ही है, हमने देखा नहीं है, कि जिनके हाथ घुटनों से नीचे लटकते थे उनको अजान बाहु कहा जाता था। तो क्या नरेंद्र मोदी जी अजान बाहु हैं? अगर अजान बाहु हैं तो स्पष्ट करें। कई बार तो ये कहते हैं कि हम विष्णु के अवतार हैं, मीडिया वाला दिखाता है। कभी कोई कथावाचक कह देता है कि शंकर के अवतार हैं, कभी ये कुछ नॉन बायोलॉजिकल। अरे ये तो नॉन बायोलॉजिकल है ही। ये आदमी मतलब है क्या, ना मैं समझ पा रहा हूँ, ना आप समझ पा रहे हैं, नहीं लोग समझ पा रहे हैं। एक हमारा दोस्त है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो स्कूल में से मतलब कॉलेज में उसके जहाँ पे पढ़ रहा था चर्चा हो रही थी, तो उसके टीचर ने खड़ा किया, बोला बताओ बेटा, अब भाई खड़े हो जाओ, बताओ देश का शिक्षा मंत्री कौन है? बोला नरेंद्र मोदी। बोले बताओ देश का गृह मंत्री कौन है? बोला नरेंद्र मोदी। बोले देश का विदेश मंत्री कौन है? बोला नरेंद्र मोदी। बोले चौकीदार कौन है? बोले नरेंद्र मोदी। बोले देश का सर्वी सर्वा कौन है? बोला नरेंद्र मोदी। बोले देश का वित्त मंत्री कौन है? बोला नरेंद्र मोदी। तो उसने कहा कि वित्त मंत्री दूसरा है, गृह मंत्री दूसरा है, रक्षा मंत्री दूसरा है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, रेल का झंडी दिखाने कौन जाता है? तो टीचर ने कहा मोदी जी। बोले जब वित्त मंत्रालय का बजट आता है तो बजट के बारे में सबसे बड़ा बड़ा फोटो मेन स्ट्रीम मीडिया किसका लगाता है? बोले मोदी जी का। बोले जब परीक्षा होता है तो कहता है भाइयों बहनों मित्रों, 12वीं का पेपर देना है तो आपको अंग्रेजी के इस पैराग्राफ को इस हिसाब से पढ़ना है, पेपर में यहां से यहां तक आएगा। तो शिक्षा मंत्री कौन हुआ? शिक्षा मंत्री कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। तो फिर बोले कि विदेश मंत्री कैसे हुए? तो बोले कि गुरुजी एक चीज बताइए कि विदेश में अपने दोस्त के लिए सबसे ज्यादा व्यापार ढूंढने कौन जाता है? उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। तब से मुझे भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी किस पद पर बैठे हुए हैं, इस बात पर मंथन होना चाहिए, क्योंकि मंथन है परिवर्तन का, अभी और खुलासा होने दो। कहाँ कहाँ छिपे हैं युवाओं के दुश्मन, अभी और तमाशा होने दो। युवाओं का जो जिस जनसैलाब यहाँ उमड़ा है, क्या लग रहा है मिल पाएगा कुछ? बिल्कुल मिलेगा। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। और यहाँ का जो युवा है वो बैठ गया है। आपने रामायण पढ़ी होगी। रामायण में अंगद रावण के सामने अपना पैर जमा देता है और कहता है कि अगर पैर उठा दो तो हम प्रभु राम के तरफ से हार मान के वापस चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लोगों ने पैर जमा दिया है। अब भाजपा के लोग कितना भी षड्यंत्र करें, ये लोग उठने वाले नहीं हैं, अपने हक और अधिकार को छीन लेंगे। सुबह 6 बजे 7 बजे फिर कुछ हो जाएगा? नहीं, मुझे तो शंका है रात में भी कुछ हो सकता है। ये लोग इतने डरे हुए और सहमे हुए लोग हैं। अभी भीड़ है यहाँ पे, आप कम से कम 20 से 30 हजार से ज्यादा लोग हैं जंतर मंतर पे आज। और आप पीछे की भी साइड में देखो, और मुझे जहां तक लगता है कि इस दिल्ली में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए अलग अलग जगह पर रुके हुए हैं। फंसे नहीं है भैया, दिल्ली आ गए हैं। वो कोई होटल में रुका है, कोई संसद भवन के किनारे रुका है, कहीं रिश्तेदारी में कहीं रुका है। वो जानता है कि अगर हम जंतर मंतर गए तो 163 के तहत अगर हम बैरिकेड को पार करेंगे तो पुलिस हम पर लठ उठाएगी, क्योंकि पुलिस के हाथ में डंडा है, उन युवाओं के हाथ में देश का झंडा है। कल सुबह क्या होगा, अंदेशा क्या है? देखिए, आपने रश्मि रथी पढ़ी होगी, तो भगवान कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा तो इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही से खुशी से खाएंगे, परिजन परसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष युवाओं की ले न सका, उल्टा इन युवाओं को बांधने चला। जो था साधु से साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है
पहले विवेक मर जाता है। तो भाजपा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं इसी रश्मि शक्ति के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इसको चला दीजिएगा ताकि भाजपा वाला रात में देख ले, विचार विमर्श करे कि ऐसा कुछ काम न करें कि किसी को भी नुकसान हो। चलिए पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाते हैं आपको जंतर मंतर पे क्या होने वाला, चूंकि यही रात अंतिम, यही रात बाकी बने रही है हमारे साथ।